नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, हमारी खेल कूद वाली सीरीज का यह चौथा लेक्चर है जिसमें हम आज खेलों से संबंधित स्टेडियम और मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, बाराबंकी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कानपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में अवस्थित है और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलकत्ता में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह दिल्ली में स्थित है तथा इसका नाम बदलकर अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जमशेदपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चेन्नई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा या गलत जोड़े को चुनिए? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेस्टचेस्टर कप पोलो। यह गलत है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, ब्रॉबर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, ऐशबाग स्टेडियम जो कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवस्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फतुल्ला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, KDC बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ में। तो दोस्तों, यह प्रश्न थे हमारे स्टेडियम से संबंधित। और दोस्तों, हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे संबंधित खेलों से संबंधित प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और दोस्तों हमारा प्रश्न है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फुटबॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैडमिंटन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डूरंड कप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रोवर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फुटबॉल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉन टेनिस।
हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैडमिंटन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फुटबॉल से। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फुटबॉल से। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोल्फ से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हॉकी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैडमिंटन। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पोलो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैडमिंटन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोल्फ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबद्ध है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इटालियन ओपन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेटन कप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषों का बैडमिंटन प्रतियोगिता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थॉमस कप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोलो से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल घास के मैदान पर खेली जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विंबलडन ओपन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एशेज सीरीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेशिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जिसमें कप और उनसे संबंधित खेलों का मिलान करना है। तो दोस्तों आगा खा इसका संबंध क्रिकेट हॉकी से है दोस्तों। उबेर कप इसका संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है। इसके पश्चात दोस्तों डूरंड कप, तो दोस्तों डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है दोस्तों। और दोस्तों राइडर कप इसका संबंध गोल्फ से है। अर्थात दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फुटबॉल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एंथनी डी मेलो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत और इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात 1, 2 और 3, अर्थात दोस्तों तीनों कथन
बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन लॉन टेनिस के प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंट को निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद फ्रेंच ओपन, इसके पश्चात दोस्तों विंबलडन ओपन और सबसे अंत में यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेविस कप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है फुटबॉल से। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारोत्तोलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हॉकी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्टैनले कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आइस हॉकी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन ग्रीन का संबंध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चैलेंजर ट्रॉफी से। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट ट्रॉफी नहीं दी जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राइडर कप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हॉलका ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रैंड स्लैम में से कौन से रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रेंच ओपन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टेबल टेनिस से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुक्केबाजी के लिए। दोस्तों इस टॉपिक का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हॉकी से। आइए दोस्तों अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें दोस्तों हमें प्रमुख खेल शब्दावलियों के बारे में पढ़ना है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारी यह टॉपिक, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, आयरन शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोल्फ के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्ले फोर्ट या हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, विशप शब्द किस खेल में संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शतरंज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह क्रिकेट से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ड्यूस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पोलो से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल के लिए संबंधित है? तो दोस्तों यह ब्रिज के लिए संबंधित है। दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शतरंज से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिलियर्ड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टेनिस से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एशेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह क्रिकेट से संबंधित है,
जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाली सीरीज को हम एशेज सीरीज कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुक्केबाजी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तैराकी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉन टेनिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस खेल में बुल आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शूटिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिकेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्यू किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, टी, पुट, केडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोल्फ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तैराकी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और हमारा अगला प्रश्न है, जिग्गर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोल्फ से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चुक्कर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पोलो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, थर्ड आई खेल किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिकेट से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिकेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉन टेनिस से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिकेट से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेनिस से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रंट स्ट्रोक। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाएं हाथ से धीमी गेंदबाजी द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खेलों में से किसमें स्मैश संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वॉलीबॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बोनस लाइन किस खेल से अंकित की जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कबड्डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरे तो उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाई। हमारा अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉलीबॉल से। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।